विजुअल है। एक हाँ सेकंड, थोड़ा पीछे हो सब लोग। तो हमने ले लिया शॉट। हो जाएगा अभी बच्चा मेरे बेटे लगा ले। हाँ पुत्र, अभी अभी चाचा बोल रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं अभी क्यों? बेटा अपना पढ़ो बेटा मुंह से बात करें बॉम्बे टॉकीज की। पहले हम करते हैं 1934 से बनी है, इतने जी, साल हो गए। जी। बताइए इसके बाद इतना काफी देर के बाद फिल्म आ रही है, क्या वजह रही? कोई विषय था नहीं कि जिसमें हम काम करें। बॉम्बे टॉकीज ने हमेशा हिंदुस्तानी सिनेमा को क्या विश्व को एक नई दिशा दी है, कुछ नए प्रयोग किए हैं और 20 सालों में 100 फिल्में बनाकर उन्होंने इतने काम कर दिए थे, कुछ नया बचा था नहीं। और इतने साल बाद वापसी करने के लिए कई बार बॉम्बे टॉकीज ने सोचा क्या करना है क्या नहीं। फिर ये तय हुआ कि वो करते हैं जिस पे हमने कभी फिल्म नहीं बनाई हुई, आज़ाद। तो आज़ाद फिल्म बनाने का जैसे एक श्लोक है, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमया, यानी असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, जीवन से अमृत की ओर। वही जिंदगी आज़ाद की है। आज़ाद को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार थे, तो आज़ाद को सम्मान मिलना चाहिए। उनके व्यक्तित्व से दुनिया के सारे लोग, भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी लोग जाने कि हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई व्यक्तित्व था जो हिंदुस्तानी पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता था। इसलिए हमने 26 भाषाओं में पिक्चर बना के उनके पुरुषार्थ को, उनके व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के सामने लाकर एक श्रद्धांजलि, एक आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं हम लोग। तो भाई आजाद इसकी कई फिल्में बन चुकी, पहले भी फिल्में बनी है। आज़ाद को कोई पिक्चर नहीं बनी। आज़ाद को हमेशा कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया भगत सिंह की फिल्मों में। आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, फणींद्रनाथ घोष, सुशीला दीदी, वैशंपायन, धन्वंतरी, यशपाल जैसे 2500 क्रांतिकारी गुरु उनके मार्गदर्शक थे। यानी टिल डेथ भगत सिंह के गुरु आज़ाद थे। अब भगत सिंह जब बम फेंकने गए तभी आज़ाद नाराज थे। आज़ाद कहना था कि हम लोग अहिंसावादी नहीं है, हमारा काम हथकड़ियाँ निकालना, गर्दन काटना अंग्रेज़ों के। एक कोई बम मार के, कोई पत्थर को कहीं न कहीं विरोधाभासी भी इसमें रहा है। तो आज़ाद को वो न्याय नहीं मिला, जो मैंने पहले भी कहा कि वो हक, वो सम्मान नहीं मिला, इसको हकदार थे। तो आज़ाद व्यक्तित्व को पूरी दुनिया के सामने लाने की हम लोग एक कोशिश है। एक तरह की बायोपिक है कह सकते हैं। बायोपिक भी है, और अगर आज़ाद पहले थे तो क्या थे और आज आज़ाद होते तो क्या होते, वो हमारी कहानी है। और चरित्र लिखा है बचपन से लेके। जी हाँ, आज़ाद व्यक्तित्व को 14 साल की उम्र पत्थर मारा, 15-14 साल की उम्र गिरफ्तार हुए पहली बार, और कहा था कि आज तो गिरफ्तार किया, दोबारा गिरफ्तार नहीं हो पाएगी। तो आज़ाद ने हमेशा जो बचपन में कहा वो बात में ध्यान में थी। आखिर में भी गिरफ्तार नहीं हुए, खुद अपने आप को गोली मार के शहीद हुए। अभी आपने कहा 26 भाषाएं बनी जी। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है मानते हो आपकी 26 भाषाएं बनाए? अंग्रेज लोगों को क्या मतलब है आजाद से, या उनको क्या मतलब, छात्रवंश का मतलब है? हाँ, और बहुत अच्छा प्रश्न किया। बाहर के लोग की फिल्म देखते हैं, हम क्या मतलब है कि बॉलीवुड हॉलीवुड से हम क्या लेना था, यूके से क्या मतलब फ्रेंच की है। यहाँ दुनिया भर के सेमिनार लगा के आंस क्रांस करके लोग फिल्में देखते हैं, वहाँ जाके दुनिया भर की भाषा नहीं समझ में आती है। एक आँख नीचे देखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सब टाइटल ऊपर देखते, पिक्चर समझ में आने वाली है नहीं। तो खानापुरी जो फिल्में बन रही है, तो उस युग में हम लोग अपनी चीज़ अपनी भाषा में उनको परोसेंगे। मैं गाना भी उनकी भाषा में कर रहा, चाहे फ्रेंच हो, जर्मन हो, डेनिश हो, स्पेनिश हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको, रशियन हो, चाहे हमारी भाषाओं में भी जो फिल्में हैं, जैसे हमारे पूरी प्रदेश हिंदुस्तान का जो है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सब भी हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान कटा हुआ है। मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ, मुझे न के बराबर लोग दिखाई देते हैं मणिपुर के लोग मुझे न के बराबर दिखाई देते हैं। तो क्या ये देश नहीं है? तो जो हम वहाँ पे जाएं, वो वहाँ से यहाँ पे आएँ, तो हिंदुस्तान को भी एकता की ज़रूरत है। तो ये फिल्म वसुधैव कुटुंबकम के तहत हिंदुस्तान के साथ साथ भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी लोगों को जोड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये फिल्म कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि इसमें जो है दुबे जी की बात करें, माननीय दुबे जी की, क्योंकि आपके लिए काफी चैलेंजिंग है, सबकी नजर इस पर बनी हुई है कि कैसा रहेगा काफी दिनों के बाद ये जो निश्चित और मुझे लग दिग्गज को प्रमोट करने वाले, उनको प्लेटफॉर्म देने वाले, निश्चित तो कहेंगे कि आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि इसमें बहुत ही
अलग हटके कुछ करना है। उम्मीद भी बढ़ जाएगी लोगों की। हमेशा बॉम्बे टॉकीज ने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी है, चाहे अछूत कन्या बनाया, बंधन, झूला, कंगन, किस्मत, महल, जो उन जितनी फिल्में बनाई उन्होंने 100 फिल्में, हमेशा कुछ नई नई फिल्में थी। यहाँ तक कि दूसरे मेकरों को भी बॉम्बे टॉकीज ने दादा ने मतलब दुबे जी ने उनको प्रोत्साहित किया। दुनिया ने माने जैसी फिल्म बनी है, पहली बार हिंदुस्तान पिक्चर बनी जो विधवा की शादी की फिल्म बनी, जो अपने आप में भी शानदार बनाई, तो अपने आप एक यूनिक मूवी थी। अछूत कन्या में ब्राह्मण लड़का और बैकवर्ड लड़की की प्रेम कहानी अछूत कन्या बनाई। ऐसे नए नए प्रयोग किए। आज़ाद भी उन्हीं एक प्रयोगों में से एक प्रयोग होगा। आज का जो दौर चल रहा है जी। 70 में, आज लगता है आज के जो दौर के लोग हैं, जो लड़के हैं, यंग जनरेशन, इस तरह की फिल्में, पैट्रियोटिक फिल्में, देशभक्ति फिल्में देखना पसंद करते जानना होगा, देखना होगा। अगर भारतीय हो तो आपको भारतीयता उससे परिचित होना होगा, राष्ट्रवाद से परिचित होना होगा आपको। और अब आपकी प्रॉपर्टी लेते हो, दादा की प्रॉपर्टी लेते हो आप, तो आपको सनातनी परंपराएं उसका पालन करना होगा अगर आप हिंदुस्तानी हो तो। हैं। लगा नहीं कि वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा अपना रहे हैं, वेस्टर्न लोग जा रहे हैं, यहाँ का हॉलीवुड फिल्में चलती है, निश्चित बट हमारी इंडियन फिल्में कहीं पर नहीं चलती है। चलाएंगे ना, आगे मैं कर रहा हूँ ना, आज़ाद आ गया है, चलाएगा ना। हर भाषा में पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूँ, जर्मन हो, फ्रेंच हो, जितनी भाषा बताया मैंने, अपनी चीज़ परोसेंगे, आदत डालेंगे। उनकी आदत हम उनकी फिल्मों को देखने की हमारी आदत हो चुकी है, तो हमारी फिल्मों को उन्हें आदत करनी होगी, ये मेरी कोशिश होगी। म्यूजिक की बात करें, इंटरनेशनल में जो है म्यूजिक नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या है? मुझे फॉरेन के जो एल्बम चलते मुझे पसंद नहीं आते, तो भी यहाँ के लोग देखते हैं। ठीक, 26 भाषाओं में जो बजा हाँ, उसका कह रहा हूँ मैं, अब कहने जा रहा हूँ कि उनकी फिल्में मुझे पसंद नहीं आती, मैं देखता भी नहीं, और देखता हूँ पसंद नहीं आती। तो मैं चाहता हूँ जो मुझे पसंद है वो तो परोसूँ मैं, वो तो दिखाऊँ। तो अपने हिंदुस्तानी तरीके गाने भी उनकी भाषा में उनको देने जा रहा हूँ मैं। कितने गाने होंगे फिल्म में? 5 देशभक्ति गाने भी है। एकदम वंदे मातरम का जो गाना हमने शब्द इस्तेमाल किया है, आज तक किसी फिल्म में बंकिम चंद्र के द्वारा लिखित वो गाने का वो अंतरे कभी इस्तेमाल नहीं हुए जो मैंने पिक्चर में इस्तेमाल किए। सिंगर कौन है इसमें? अब देखो, कई लोग हैं, किसी नाम का मतलब नहीं, पिक्चर देखो बताओ। एक दौर मिका सिंह भी है, भपलेरी भी है, कुछ में कई जब भगत सिंह फिल्म आई थी, मेरे ख्याल से उस वक्त भगत सिंह 10 भगत सिंह बनी थी, 3 5 4 5 महीने। हाँ, उसमें अजय देवगन कहीं थे, कहीं कुछ और थे, कहीं बॉबी देओल थे। लगता नहीं कि इस फिल्म के बाद और भी लोग बनाएंगे खाजा? मैं चाहता हूँ बनाए, आज़ाद के ऊपर फिल्म बनना चाहिए। राष्ट्रपुत्र आने वाले लोगों की कल दिशा होगा कि आज़ाद का व्यक्तित्व, आज़ाद का पुरुषार्थ, आज़ाद का सनातनता, वही राष्ट्रवाद, वही भारत की पहचान है। सर ये सवाल है कि ये टैक्स फ्री होगी मूवी, काफी बड़े बजट की फिल्म है, और टैक्स फ्री पिक्चर बनाई नहीं है, फिल्म कमाने के लिए मैंने बनाई नहीं है। मैं चाहता हूँ आज़ाद का व्यक्तित्व, आज़ाद के विचार ये दुनिया देखे, दुनिया जाने। मैं तो ऐसी भाषा को टच कर रहा हूँ जहाँ पॉपुलेशन कम है, खासी भाषा में कर रहा हूँ, मेघालय की, बोडो में कर रहा हूँ, मैं मैती कर रहा हूँ, मणिपुरी पे, वहाँ थिएटर नहीं वहाँ पे, तब भी उनकी भाषा में पिक्चर बना रहा हूँ, ताकि हिंदुस्तान के जो प्रदेश आपस में 27-28 है वो भी एक दूसरे के करीब रहे, एक दूसरे को समझें। तो प्रमोशन के लिए आप क्या क्या अपनाएंगे? कहीं आप लोग कुछ लुक में आएंगे, राज्य के लुक में आएंगे? देखते हैं, अभी तो शुरुआत हो गई, देखते हैं, तय करते हैं, जो सही हुआ करेंगे हम लोग। आप सर एक शो पे रखते हैं कुछ एक डायलॉग सिंगिंग का रखते हैं कुछ? जब जब अहिंसा दम तोड़ती है तब तब आज़ाद जन्म लेता है। आज़ाद मरते नहीं, आज़ाद मरा नहीं करते, आज़ाद मर ही नहीं सकते। आज़ाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है, वही आज़ाद है। थैंक यू सर। विजुअल सर पोस्टर सर थोड़ा सा अपने लेफ्ट पे हो जाइए। तो ले लो भाई। एक लाइन पूरा आप